हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा अंकुर स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर में। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका 3 पार्ट हो चुका है। तीनों पार्ट का वीडियो देखने के लिए उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के वो वीडियो को देखें। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताएं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताए हैं, कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताएं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए हैं। आज हम लोग एक टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो क्वेश्चन होता है बहुत सारे एग्जाम में आता है, तो उसका बीच का रिलेशन पूछता है। तो रिलेशन को जानने के लिए आज हम ये टॉपिक बनाएं कि ये रिलेशन में उसके बीच में क्या रिलेशन है, उसका वैल्यू कितना आता है, उसका वैल्यू का इस्तेमाल करके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बनाया जाता है। तो ये समझने से पहले आप जाकर के पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें कूलम्ब्स लॉ बताए हैं बहुत अच्छे तरीके से। उसका लिंक जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी जानेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसको बोलते हैं? जब दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स लगता है, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जब फोर्स लगता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से जानते हैं। तो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे बहुत सारी चीज़। तो इसमें से कुछ वैल्यू का हमको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना, एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास पूछेगा। मास कितना होता है? मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। अब मास ऑफ प्रोटॉन पूछेगा, तो प्रोटॉन का जो मास होता है 1.7 इंटू 10⁻27 kg होता है। और एक होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी। स्मॉल जी ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, और जो कैपिटल जी होता है वो जो होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन स्मॉल जी जो है उसका वैल्यू जो है वो मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो जी है इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। तो इस टॉपिक में हम दो लॉ का इस्तेमाल करेंगे, एक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का और एक कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स लॉ पहले बता चुके हैं, उसको जाकर के देखिए। तो कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11। ये कैपिटल जी का वैल्यू है। अब आइए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जैसे कि कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे, तो कूलम्ब्स लॉ में फोर्स निकालने का जो फॉर्मूला था क्या था? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उसमें K क्या कांस्टेंट है, Q1 क्या पहला चार्ज, Q2 क्या दूसरा चार्ज, और R स्क्वायर क्या दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ये कूलम्ब्स लॉ में बताया था अच्छे से। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर सेम टू सेम कंडीशन है, बस क्या है सिंबल अलग है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स Fg किसके लिए ले रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए ले रहे हैं। ये जो Fg लिखा है किसके लिए? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। हमको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कैपिटल जी m1 m2 बाय R स्क्वायर। यहाँ पर जो कैपिटल जी है ये कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है, मतलब इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसका वैल्यू कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻11। ये वैल्यू हो गया। अब आइए ये जितना वैल्यू है इसमें पुट करते हैं। जी का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके 6.67 इंटू 10⁻11। m1 यानी कि मास 1 किसका? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 2 है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दो चीज मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। एक एटम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास और उसके बीच का डिस्टेंस उसको r मानते हैं। r मान लिए। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है? 9.1 इंटू 10⁻31। ये यहाँ पर पुट कर दिए। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.7 इंटू 10⁻27। ये पुट कर दिए यहाँ पर। उसके बाद डिवाइडेड बाय R स्क्वायर होता है। तो R का वैल्यू कितना है यहाँ पर? 5.3 इंटू 10⁻11। ये जो है, ये जो वैल्यू है ये जनरली इतना ही होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस जो होता है जनरली इतना ही लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये वैल्यू लिए हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन अगर पूछेगा कि एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 5.3 इंटू 10⁻11 आपको लगा देना है। अब ये डिस्टेंस को यहाँ पर रख देते हैं। इसका स्क्वायर होता है कितना? R का स्क्वायर। R रख इसका स्क्वायर कर दिए। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 6.67, ये सारा रूल आपको हम बता चुके हैं पिछले वाला वीडियो में, उसमें जाकर के देखिए। अगर कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो रहा है तो वो वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो वीडियो को जरूर देखिए, उसका भी लिंक जो है मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाकर के देखिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जितना भी मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना भी इसका जो पावर है इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास वैल्यू जो होगा
103.18 इंटू 10 पे पावर -61 होगा। इतना होगा इसको सॉल्व करने को, आप करके देखिएगा इतना ही आएगा। उसके बाद 5.3 इंटू 10 पे पावर -11 पर स्क्वायर है, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो 28.09 इंटू सॉरी यहाँ 10 छूट गया, 10 पे पावर -22 होगा, 10 पे पावर -22 हो जाएगा। अब ये वाला जो -22 है ये जब ऊपर जाता है तो प्लस में हो जाता है, या ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +22 हो जाएगा। अब ये +22 69 में घटेगा तो 47 बचेगा, 47 हो गया। उसके बाद जब इसको हम डिवाइड करेंगे नीचे वाला से तो 3.67 इंटू 10 पे पावर -47 न्यूटन आएगा। ये हो गया मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू। यहाँ पर ये वैल्यू हमको मिल गया किसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स, दो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो 3.67 इंटू 10 पे पावर -47 न्यूटन लग रहा है। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, तो वहाँ तक जान गए हम लोग अभी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से उसका कैलकुलेशन निकाल के इक्वेशन 1 निकाल चुके हैं। अब आगे उसका जो है दूसरा पार्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। कूलम्स लॉ का फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए इसको Fe से डिनोट करते हैं, तो इसका इस्तेमाल कूलम्स लॉ से करेंगे। कूलम्स लॉ बता चुके हैं, कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए निकालेंगे तो जो कूलम्स लॉ होता है उसका इस्तेमाल हम लोग चार्ज के लिए करते हैं। दो चार्ज होगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव उससे मतलब नहीं, लेकिन चार्ज दो को होगा। तो एक चार्ज यहाँ पे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है Q1 लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रॉन है Q2 लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है कितना होता है वो बता चुके हैं, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 कूलम होता है, दोनों में सेम चार्ज होगा। और जो ये मेरा K है कांस्टेंट यहाँ पर जो इस्तेमाल हो रहा है इसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हो गया। अब इसका वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, पुट कर देना, वैल्यू पुट करेंगे, K का वैल्यू पुट करेंगे, Q1 Q2 का वैल्यू पुट करेंगे, और स्क्वायर तो सेम रहेगा दोनों के लिए, डिस्टेंस तो चेंज होगा नहीं, डिस्टेंस सेम रहेगा। डिस्टेंस का वैल्यू लगा देंगे, डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस का स्क्वायर होने के बाद जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 का लिख सकते हैं, और जितना 10 पे पावर 9 -19 है। अब ये देखिए -11 का स्क्वायर है तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। अब 22 का क्या करेंगे, इसको ऊपर भेजेंगे तो +22 हो जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 8.2 इंटू 10 पे पावर -8 न्यूटन। इसको दूसरा इक्वेशन मान लेंगे हम, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकल चुका है, 8.2 इंटू 10 पे पावर -8 न्यूटन होगा। इसको दूसरा इक्वेशन मानेंगे। तो दोनों इक्वेशन हम लोग निकाल चुके हैं, दोनों इक्वेशन जान गए हैं। अब क्या करेंगे, हमको क्या जानना है, हमको जानना है रिलेशन, दोनों के बीच का रिलेशन जानना है। तो दोनों के बीच का रिलेशन जानने के लिए हम लोग दोनों का इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे आपस में, यानी कि इक्वेशन 2 जो मेरा आया और इक्वेशन 1 जो मेरा आया उसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसको डिवाइड करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मेरा वैल्यू जो आया था 8.2 इंटू 10 पे पावर -8 न्यूटन, और ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू 3.67 इंटू 10 पे पावर -47 न्यूटन आया। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 2.2 इंटू 10 पे पावर 39। सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि ये जो वैल्यू आएगा वो जो है यूनिट लेस रहेगा। वो क्या रहेगा, यूनिट लेस रहेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो यूनिट है न्यूटन और इसका जो यूनिट है न्यूटन, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहता है कि जब इसका रिलेशन आपसे पूछेगा और उसका यूनिट पूछेगा अगर, तो आपको ठीक मानना है क्या, ये जो है यूनिट लेस होता है, इसमें यूनिट नहीं होता है, बिना यूनिट का ये वैल्यू होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू से पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 2.2 इंटू 10 पे पावर 39 ग्रेविटेशनल फोर्स लिखेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा जो वैल्यू आया ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए आया। ठीक है, तो आज हम लोग दोनों के बीच का रिलेशन जान चुके हैं। तो ये पार्ट आज ख़त्म हो गया, इसके आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।